इमाम आज़म को अहदीस का इतना इल्म था, एक मरतबा आपने ख्वाब देखा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अतर से मक्खियाँ दूर कर रहा हूँ। एक रिवायत में आता है कि सरकार अलैहिस्सलाम की हड्डियाँ अलग अलग कर रहा हूँ। जब इमाम आज़म ने यह ख्वाब देखा कि मैं सरकार अलैहिस्सलाम के जिस्म अतर से मक्खियाँ दूर कर रहा हूँ, तो आप जब बेदार हुए तो आप परेशान हुए। आपने कहा इसकी ख्वाब की ताबीर क्या हो सकती है। आप परेशानी के आलम में हज़रत इब्न सीरीन की बारगाह में गए और आपने कहा, इमाम इब्न सीरीन, आप मेरे ख्वाब की ताबीर फरमाएं। उन्होंने कहा, क्या ख्वाब देखा? तो हज़रत इमाम आज़म ने कहा कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा कि मैं रसूलुल्लाह के जिस्म अतर से मक्खियाँ दूर फरमा रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। तो इब्न सीरीन मुस्कुराने लगे। कहा, तुम्हारा ख्वाब बड़ा मुबारक है, इसलिए कि अल्लाह पाक तुमसे वो काम लेने वाला है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे ज़रिए जो मुस्तफ़ा जान रहमत पे गलत हदीस गढ़ी गई कि सरकार ने ये कहा, मगर हकीकत में सरकार ने नहीं कहा। सरकार की तरफ गलत चीज़ें लोग मंसूब कर देंगे। ऐ इमाम आज़म, उन तमाम चीज़ों को आप दूर फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ख्वाब के ज़रिए आपको हुक्म दिया है। जब हज़रत इमाम आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सुना तो आप बहुत खुश हुए और यकीनन हज़रत इमाम आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए इतनी मौजू हदीस को ख़त्म किया गया कि जिनका अहाता करना बड़ा मुश्किल है। हज़रत इमाम मालिक को 20,000 ऐसी हदीसें याद थीं जो सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद ही नहीं फरमाई हैं। आप गौर करो, शरीयत में कितना लोगों ने इख्तिलाफ किया है, कितना बढ़ा चढ़ा करके लिखा है, और उस बढ़ा चढ़ाने का आलम यह हुआ है कि उम्मत बिखरने लगी, टूटने लगी है। तो इमाम आज़म ने सही हदीस को वज़ा किया, बयान किया। सही अहादीस को बयान किया, आपने वज़ा नहीं किया। इसलिए जो अहादीस वज़ा की जाती है वो तो मौजू होती है। इमाम आज़म ने सही अहादीस को अलग किया और मौजू और वज़ा जो हदीसें थी उन्हें अलग कर दिया इमाम आज़म ने, और दुनिया को बता दिया जो सरकार का फरमान है वो हक़ है। मेरे नबी का फरमान कभी कुरान से जुदा हो ही नहीं सकता है। आपके तक़वे का ये आलम था कि एक मर्तबा आपका एक पर कर्ज आ रहा था, उसने आपसे कर्ज लिया था यानी उधार लिया था। इमाम आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु जब उसके घर गए, बड़ी तेज़ धूप थी। जब इमाम आज़म उसके घर पहुँचे तो इमाम आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु उसके साए में खड़े नहीं हुए, ना पानी पिया। तो लोगों ने कहा, हुजूर साए में ही खड़े हो जाएं। आपने फरमाया, नहीं, हदीस पाक में है कि तुम किसी को अगर कर्ज दो तो उससे कुछ नफ़ा ना लो, वरना वो सूद होगा। आपने फरमाया, अगर मैं साए में खड़ा हो गया तो इसका मतलब ये है कि इमाम आज़म ने जो इसको कर्ज दिया उसके बदले में इसके छत की साए में इमाम आज़म रहे हैं। ये तक़वे का आलम है। अल्लाहु अकबर। कोई मर्तबा ऐसी ही नहीं मिलता है, उसके पीछे इंसान की बहुत बड़ी नेमतों को आदमी पाता है। वो इसलिए पाता है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का होकर के अपनी ज़िंदगी गुजारता है। एक मर्तबा इमाम आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास कपड़े थे। एक शख्स आया, कहा, हुजूर मुझे कपड़े अता फरमाए। आपने उसे कपड़े अता फरमा दिए। उसने कहा, बड़ा गरीब हूँ, मजबूर हूँ। इमाम आज़म ने उससे मुतालबा नहीं किया, हालांकि उस वक्त आपको सख्त ज़रूरत थी, लेकिन कि मुस्तफ़ा जान रहमत की शरीयत का नाम लेकर के मैं गरीब हूँ, मजबूर हूँ, तब ना दिया जाए तो मुस्तफ़ा जान रहमत के दिल को ठेस पहुँचती है। तो इमाम आज़म खुद तो गरीबी, मुफलिसी और फाका कशी में ज़िंदगी गुजार सकते हैं, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत की शरीयत के किसी फ़र्द को आप तकलीफ़ में नहीं देख सकते।